लखनऊ में ई रिक्शा और ई ऑटो चालकों का खून खौल उठा है। नगर निगम की दलाली और प्रशासनिक नाकामी ने हजारों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया है। 3 साल, पूरे 3 साल बीत गए, लेकिन नगर निगम ने 1 इंच जमीन नहीं दी, न सवारी उतारने के लिए, न रिक्शा खड़ा करने के लिए। इसी नाकामी की सजा देते हुए चालकों ने अपने पुराने अध्यक्ष मुन्ना लाल यादव को सीधे कुर्सी से उतार फेंका है। अब कमान रविंद्र कुमार यम्मू के हाथों में है। नई टीम का साफ संदेश है, अब और नहीं। अगर प्रशासन ने तुरंत स्टैंड और पार्किंग का इंतजाम नहीं किया तो लखनऊ की सड़कों रिलेटेड पर सिर्फ चक्का जाम और भयंकर आंदोलन होगा। प्रशासन जागेगा या सड़कों पर आग लगेगी, फैसला अब लखनऊ के चालक करेंगे। यहाँ पर मौजूद हैं और आसिफ रहमान हमारे कोषाध्यक्ष और लल्लू सोनकर जी, सलीम सिद्दीकी जी, शारिफ खान जी, राम नरेश यादव जी, शब्बू अंसारी, कपिल सोनकर, अफजाल भाई हमारे खड़े हैं। आशीष पांडे जी कहाँ पर? आशीष पांडे जी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं और लय भाई भी यहाँ पर मौजूद है। लय भाई भी आशीष पांडे जी के बगल में, और रामचंद्र जी अभी आ गए हैं, रामचंद्र भी मौजूद हैं, और अशोक सिंह, रवि दुबे जी, गोपाल अवस्थी जी अभी रास्ते में पहुंच रहे हैं, संडीला में थे। शहजादे भाई यहाँ पर मौजूद है। शहजादे भाई कहाँ पर हैं? शहजादे भाई हमारे साथ खड़े हैं यहाँ पर, और मनमोहन जी यहाँ पर मौजूद हैं, और अबरार भाई, दानिश भाई, देव प्रकाश शुक्ला जी कहाँ पर हैं? देव प्रकाश शुक्ला जी, ई रिक्शा ई ऑटो चालक संयोजक के अध्यक्ष के रूप में मैं आए हुए सभी पदाधिकारियों का और सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि मैं हमारे महामंत्री मारिफ भाई जी ने जो नया पद हमें दिया अध्यक्ष का, इसे बाखूबी निभाने का पूरा प्रयास रहेगा। मैं रविंद्र कुमार, मुझे लखनऊ शहर की सभी ई रिक्शा ई ऑटो चालक ने एक राय होकर के ई रिक्शा ऑटो चालक संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष सर्वसम्मति से बनाया गया है। जो पिछले अध्यक्ष श्री मुन्ना लाल यादव जी के कार्य किए गए उनको आगे बढ़ाते हुए चाहूँगा कि यूनियन चालकों एवं सभी मालिकों की समस्याओं को चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचा सकूं। रविंद्र निषाद अध्यक्ष, चाहूँगा कि समस्त यूनियन ने हम पर जो विश्वास जताया है इस पर पूर्णतः खरा उतर सकूं। एक सपना देखा है कि मुक्त जाम भारत, तो उसमें हम लोग ये चाहेंगे कि हमारी समस्त लखनऊ की यूनियन उनका ये सपना पूरा करे। जब हमें ई रिक्शा ठहराव के लिए जो स्थान मिल जाएगा तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जाम में बहुत ही ज़्यादा सहयोग हम लोगों के द्वारा होगा। जो ई रिक्शा चालक जो हमारे भाई यहाँ पे चला रहे हैं, अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए ई रिक्शा चला रहे, उसमें कुछ गलत गतिविधियाँ के लोग आकर के अब उसमें फ़ायदा ले रहे हैं। आकर के दूर दूर से आकर के यहाँ क्राइम करके चले जाते हैं, क्योंकि ई रिक्शा का कोई ठहराव या किसी अध्यक्ष या किसी के उसको सभ्यता नहीं मिली है जिसके अध्यक्षता में चल सके। मैं चाहूँगा कि नगर आयुक्त जी से अगर ये आप हमारी बात आप तक पहुँच रही है तो हमारे यूनियन की जो मांग है ई रिक्शा की स्थान दिया जाए उतारने चढ़ाने के लिए। अगर ऐसा करते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि क्राइम और जाम दोनों मुक्त होगा। धन्यवाद। देखिए, इसका मुख्य कारण आज जो प्रेस वार्ता ये सभी मोर्चा की जा रही है, इसका मुख्य कारण ये है कि इससे पहले जो सभी मोर्चा के अध्यक्ष मुन्ना लाल यादव जी, उनको लगभग 3 वर्ष का समय दिया गया मोर्चा के अध्यक्ष उनको बनाया गया, लेकिन 3 वर्ष में कोई कार्य उनकी तरफ से ऐसा नहीं किया गया जिससे सभी मोर्चे को कोई लाभ मिलता या चालक या मालिक को किसी प्रकार का लाभ मिलता, या जैसे कि हमारी स्टैंड की गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था के लिए हम लोग नगर निगम से मांग करके आ रहे हैं, उसकी कोई व्यवस्था की जाती, वो भी इसमें खड़े नहीं उतर पाए। पूरे 3 साल वैसे ही बेकार चले गए, कोई काम नहीं हो पाया। तो लखनऊ शहर में ई रिक्शा ई ऑटो की जो यूनियन, जितनी यूनियन है लगभग सारी यूनियन ने मिलकर 6 तारीख पर बैठक की और बैठक करके इसमें निर्णय लिया कि हम अध्यक्ष को बदलेंगे। हम ऐसा अध्यक्ष चाहते हैं
जो कंधे से कंधा मिला के चले, किसी बात को राज ना रखे, छुपा के ना रखे। क्योंकि मुन्ना लाल जी के ऊपर ये भी कुछ यूनियन आरोप लगाती है कि वो क्या बात होती है क्या नहीं होती किसी को बताते नहीं। तो ठीक है, बात हो गई, वो हो रहा है, 15 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो कुछ लोगों को उसमें बड़ा एतराज़ था। इस वजह से हमने फैसला किया कि उनको अध्यक्ष पद से हटाकर और ये हमारे रविंद्र कुमार हैं और रामू निषाद, इनको अध्यक्ष बनाया जाए। तो जितनी भी यूनियन थी लखनऊ की, लगभग सबने इकट्ठा होकर 6 तारीख को बैठक करने बाद आसिफ रहमान की अध्यक्षता में इनकी बैठक हुई थी और लल्लू सुंदर जी ने इनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसमें सारी यूनियन ने उसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया और इनको अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया। और हमारी मांगें जहाँ तक नगर निगम में ना अभी तक जो नहीं मानी गई, नगर निगम से जब अधिकारियों से हम लोग की नगर आयुक्त या अपर नगर आयुक्त के साथ बैठक हुई या उसके साथ उससे संबंधित जिला अधिकारी के साथ हम लोग की कई बैठकें हो चुकी हैं, मेयर साहिबा के साथ भी हो चुकी हैं और अपर नगर आयुक्त के साथ तो बराबर बैठकें हम लोग की चल रही हैं। सर लिखित संज्ञान में दिया है कुछ आपने? सब संज्ञान में सब उनके पास 2018 से उनके पास हम लोग के सारे कागजात लिखा पढ़ी बराबर चल रहे हैं और हमने उनको लखनऊ शहर की 301 स्टैंडों की ठहराव स्थल की हमने सूची उनको बना के दे चुके हैं। उस पर भी अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। उनका यह कहना है कि मैंने LDA और अन्य विभाग, यातायात विभाग को लोगों मैंने बुलाकर उनको आपका ये पत्र मैंने सौंप दिया है, जिसकी वो लोग जल्दी ही जांच करके हमको रिपोर्ट देंगे। उसके बाद हम आपको, जैसा कि यातायात अधिकारी हो या नगर निगम के अधिकारी हो, वो तो आप पे ठीकरा फोड़ते हैं कि ऑटो चालक हो या ई-रिक्शा, उसकी वजह से यातायात बाधित होता है और हटाने के बावजूद भी, जगह देने के बावजूद भी फिर वो वहीं पे यथावस्थित इधर उधर खड़े होकर सवारियाँ लेते हैं। ये क्या कारण? देखिए, इसका मुख्य कारण ये है, जैसा कि अभी इससे पहले एहसान भाई ने कहा था कि CNG टेम्पो और ऑटो की संख्या निर्धारित कर रखी है RTO ने। CNG टेम्पो की संख्या 2575 है और ऑटो की 4343 है। उसको तो उन्होंने संख्या उसको परमिट लगा के उसको बात कर दिया कि इससे ज़्यादा उसको हम यहाँ परमिट नहीं देंगे। लेकिन ई-रिक्शा, ई-ऑटो पर उन्होंने कोई परमिट नहीं लगाया, इसका सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और अब ये हालत है, जो ऑटो इस वक्त निकल रहा है वो 10,000 रुपये देके कोई भी ऑटो ले सकता है, कोई भी चला जाए 10,000। नाबालिग भी चला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी रिक्शा चला रहे हैं। जिनके घर में कोई परिवार कोई बड़ा नहीं है, मजबूरी है, महिलाएं हैं या बहन बेटियां हैं, तो उनके पास रोटी रोजी का जरिया। तो इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं? रोकथाम सरकार कर सकती है। जो लोग नाबालिग बच्चे चला रहे हैं उनको पकड़े, उनको उनके घर ले जाए, उनके घर के हालात देखें, जो उनकी घर की समस्या है दूर कर दें, बच्चे रिक्शा चलाना छोड़ देंगे। ये तो सरकार की है जिम्मेदारी है। और शहर का यातायात सारा ठीकरा पड़ा जाता है ई-रिक्शा या ऑटो पर, जबकि दुकानदारों की दुकानें 10 फीट 12 फुट की दुकानें हैं, उसके 2 गुना जगह उन्होंने सड़क के बाहर घेर रखी है। उसके बाद स्टॉल लगते हैं वहाँ के पर, जैसे कि अक्सर कभी कभी पुलिस पर आरोप लगते हैं कि वो लगवाती है, कौन लगवाता है मुझे नहीं पता। नगर निगम के ऊपर भी आरोप लगते हैं कि वो लगवाते हैं और वो लोग वही लोग आके हटवाते हैं, फिर लग जाते हैं। इसके जिम्मेदार पुलिस भी है, नगर निगम भी है और प्रशासन सब इसके जिम्मेदार है। क्या ये सच्चाई है कि क्या टोकन के रूप में आप लोगों से जो है वसूला जाता है, अवैध वसूली टोकन के नाम पे? टोकन के नाम पे सब खबरें पुरानी है, ऐसा नहीं वसूला जाता था। सब खबरें पुरानी है। वर्तमान इस समय में ऐसी कोई जगह पे वसूली नहीं हुई। नहीं, अभी भी ई रिक्शा हो या ऑटो वाले यही कहते नजर आते हैं कि हम सवारी के पैसे इसलिए ज़्यादा लेते हैं कि हमसे वसूला जाता है। तो कहाँ तक ये सत्य है? कोई मामला संज्ञान हम लोग के अभी आया नहीं है। अगर आएगा तो इसके लिए क्या करेंगे आप? तो हम लोग पहले स्वयं जाकर वहाँ पर पूरा जायजा लेंगे। उसके बाद जो कार्रवाई के जिस पर जो कार्रवाई का अधिकार उस पर रखता है वो उससे मिलकर उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर आज की प्रेस वार्ता से आपको कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो आगे की आपकी क्या रणनीति है? देखिए, इससे पहले हम लोग 5 फरवरी को नगर निगम का घेराव करने जा रहे हैं। पूरी तैयारी हम लोग की हो गई थी, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने और यातायात अधिकारियों ने बुला के हम लोग साथ बैठक की और हम लोग से 2 महीने का समय लिया था कि 2 माह में आपको हम लोग ठहराव स्थल की जगह दे देंगे। लेकिन 2 माह के होते तो आज 5 माह हो गए। तो अभी हम लोग अपर नगर आयुक्त जो है पंकज श्रीवास्तव जी देख रहे थे, उनके पास ये काम चला गया, नए अपर नगर आयुक्त आए, उनके पास चला गया था। तो उनसे हम लोग मिले तो हम लोग कहा तो कह लेंगे भाई अभी 10-12 दिन हुए, मुझको आए थोड़ा समय दिए, मुहर्रम भी चल रहा है। मुहर्रम जैसे ही खत्म होता है हम आपको जल्दी बुला के आप साथ बैठक करेंगे और जहाँ से जो है रिपोर्टें आना चाहिए ठहराव स्थल की, वहाँ से रिपोर्ट मंगा के हम शीघ्र ही आपको जगह ठहराव स्थल देने का पूरी तैयारी हमारी है, जल्दी इसको करेंगे। अगर क्राइम को रोकना है तो नगर निगम पहले इसको स्थान चिन्हित करे ताकि उनको लोगों की पहचान हो सके कि ये फला स्टैंड से फला ड्राइवर चलाता था, फला स्टैंड से फला गाड़ी चलती है, इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जो जहाँ सिपाही चला रहा है कहीं रोक नहीं है। पहले क्या था, अगर बाहर की आप देखो कोई पहले जब टेम्पो चलती थी, जब बाहर की टेम्पो आ जाती थी, अगल बगल जिलों की आती UP 34 वगैरह आ जाती थी, उसको जो है स्टैंड वाला बंद करा देता था कि ये बाहर की गाड़ी आएगी इसलिए। आज लखनऊ के बाहर से आके आदमी क्राइम करके चला जाए, बदनाम कौन होगा? लखनऊ का रिक्शे वाला। इसलिए मैं रिक्शे वालों के
सहयोगी बनकर रिक्शे वालों का नेता होने के कारण मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर शीघ्र ही नगर निगम हमको जगह नहीं देगा तो नगर चक्का जाम करके नगर निगम का घेराव करूंगा और जब तक के घेराव करता रहूंगा, जब तक के नगर निगम का दरवाजा नहीं खुलने दूंगा, जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं हम संयुक्त मोर्चे का एहसान खान नाम है, संयुक्त मोर्चे का प्रवक्ता हूँ। मेरा मुख्य कारण है जनहित में कार्य होना चाहिए। देश के अंदर राज्य में हमारा देश अच्छा चलेगा, हमारा राज्य अच्छा चलेगा, हमारा जिला अच्छा चलेगा, तब हम लोग सुरक्षित रहेंगे। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा हमको तकलीफ है वो इस बात की है कि जो रिक्शा के नाम पर क्राइम किया जा रहा है और लखनऊ में जो क्राइम हो रहा है हमारी बहनों के साथ हो रहा है या आम जनमानस के साथ हो रहा है, उसको लेके हम लोग बहुत टेंशन में है और अधिक टेंशन है, क्योंकि हमसे वार्ता टूट गई है। हम चाहते हैं कि जो संबंधित जिले के कप्तान साहब हो जो भी हैं, हम संयुक्त मोर्चे के लोगों को बुलाएं, हम लोगों से मीटिंग करें और सुझाव लें इस पर कैसे रोक लगाई जा सकती है। ना कि अकेले आपने पकड़ा, मुलजिम को पकड़ा, उसको सजा दे दी, उसके बाद मीडिया ने उछाला और सारे रिक्शे वाले गलती एक करता है, बदलाव सारे रिक्शे वाले होते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर रोक कैसे लगाई जाए। इसके लिए हम लोगों ने आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी को बनाए गए। मुख्य कारण मेरे दो हैं, इस पर रोक कैसे लगाए गए। पहली चीज़ तो इसको नगर निगम जो है अपने नगर आयुक्त साहब इसके ऊपर संज्ञान ले, इनको जगह दी जाए, इनको स्थान चिन्हित किया जाए। दूसरा ये कि पुलिस आयुक्त महोदय लखनऊ जी द्वारा हम लोगों के साथ एक मीटिंग की जाए, उस मीटिंग में हम लोगों की भी बात सुनी जाए कि कैसे इसको रोका जा सके, आम जनमानस को कैसे आराम मिलेगी, कोई क्राइम रिक्शे से ना होने पाए। और रिक्शे से क्राइम रुकने का सिर्फ मुख्य कारण एक ही है, एक ही साधन है, एक ही तरीका है कि हम लोगों से वार्ता करें, हम लोग अपना सुझाव दें और कुछ पुलिस अपना सुझाव दे, तो उस पर हम लोग भी काम करेंगे। ऐसा नहीं भाई, हमारा भी फर्ज है, हम अपने जिले के अंदर हैं, हमारा भी फर्ज है कि हम आम जन मानस के लिए, उनके हितों के लिए कार्य करें। हम भी देश के वासी हैं, हम भी राष्ट्र के वासी हैं, हम भी जिले के हैं, तो इसलिए मैं भी चाहूँगा कि यहीं का नागरिक होगा। जो चीज़ आज दूसरी बहनों के साथ है और कल मेरी बहन के साथ भी हो सकता है, मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है, हम लोग उसके साथ हैं। मैं चाहता हूँ पुलिस आयुक्त महोदय जी हम लोगों के साथ, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस आयुक्त महोदय जी हम लोगों के साथ वार्ता करें और वार्ता करके हम लोग का सुझाव लें, ताकि हम लोग भी कुछ बता। हम लोग को एक्सपीरियंस है भाई, आज हम लोग 32 साल से कैंपों के थे, आज रिक्शे के हैं नेता है, तो हम लोग 32 साल से एक्सपीरियंस, हम लोगों से अगर कुछ भी लेंगे तो उसकी हम राय देंगे, उसका तरीका बताएंगे। पहले क्राइम इतना नहीं होता था, जब कैंपों की नहीं होता था, वजह क्या थी कि संबंधित अधिकारी हम लोगों से अभी तक आप अपनी बात को लेकर परिवहन मंत्री से मिले हैं? परिवहन मंत्री से कम 4-6 बार मिल चुका हूँ। उनका क्या आश्वासन रहा? उन्होंने कहा कि ठीक है मैं नगर आयुक्त को बोल देता हूँ और मैं बता दूंगा, मगर नहीं कह पाएंगे। वो वजह क्या है कि विभाग अलग हो जाता है। वो कहते हैं नगर, इसी बात तो है कि मोटर व्हीकल एक्ट में 3 विभाग में हमको बांट दिया, एक के पास जो तो दूसरे के पास दौड़ाता है, दूसरे के पास जाइए तीसरे के पास, और परिवहन विभाग जो चाहता है कि वो अपना राजस्व बढ़ाए। उसको रिक्शा पास करने से मतलब है, चोर है, डाकू है, बदमाश, उसको उससे कोई लेना देना नहीं। वो कहता है आप रिक्शा कंपनी से लाए, आधार कार्ड लगाइए और मैं आपका रिक्शा पास करूँ, मुझे राजस्व दिए, आप जाइए अपने घर। अब पुलिस जानेगी। अब उसके बाद क्या हुआ, मोटर व्हीकल एक्ट 177, 179, 207 का प्रयोग करके पुलिस अपना काम खत्म कर देती, जबकि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में 117 का प्रावधान है कि नगर निगम हमको जगह दे, वो नहीं दे रहे, उसका पालन नहीं हो रहा है। पैसा वसूलने का पालन हो रहा है, खाली हमसे पैसा लिया जाता है, हमसे रोड टैक्स लिया जाता है, हमसे जीएसटी लिया जाता है, हमसे सब कुछ लिया जा रहा है, मगर हमको कोई सुविधा नहीं। आने वाले वक्त में आपका बृहद विरोध प्रदर्शन कहाँ पे होगा? अगर शीघ्र ही अगर हमारे मांगों को आपके माध्यम से आज कह रहा हूँ, मैं एक मीटिंग और करूंगा, 1 महीने के बाद, 1 महीने बाद मैं फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। अगर नहीं होती मेरी मांगे पूरी, 1 महीने बाद मैं घोषणा करूंगा, 1 महीने 5 दिन या 1 महीने 10 दिन के बाद मैं पूरे नगर निगम का, पूरे लखनऊ का चक्का जाम कर दूंगा और लखनऊ नगर निगम का घेराव करूंगा।